निकाय चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सीएम ने कर्णप्रयाग से सीएम धामी ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया। निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में मुख्यमंत्री और इस दौरान कर्णप्रयाग में रेल लाइन कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रचार बेहद तेज हो चला है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री बैक टू बैक सभाओं को संबोधित करते। तो कर्णप्रयाग में सीएम धामी ने पैदल यात्रा भी की। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में पैदल यात्रा और जनसभा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कर्णप्रयाग और गौचर के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। भाजपा मुख्यालय देहरादून में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतरे बागियों पर कार्रवाई को लेकर के भी फैसला हुआ है। बैठक के संबंध में बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनावी कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही स्टार प्रचारकों के भव्य कार्यक्रमों को लेकर बातचीत हुई। आगे ये कहा कि बैठक में बागी उम्मीदवारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हमने चुनाव के अभी तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर पूरी चर्चा की है। स्टार प्रचारकों के जो कार्यक्रम बनने हैं उस पर भी भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप दिखाई दे, उस वक्त प्रकार की चर्चा की। इसके साथ साथ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्यक्ष कार्यकर्ता या उनके परिवार का सदस्य, खासतौर पर उनकी पत्नी है, माता है, पिता हैं, ऐसे लोगों को हम तत्काल पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और हमने वो सूची मंगाई है जिलाध्यक्षों के द्वारा और जिलाध्यक्षों ही उन निष्कासन को अमली जामा पहनाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर कार्यकर्ताओं और मेयर प्रत्याशी के साथ ऋषिकेश कैंप कार्यालय में हनुमान चालीसा और श्री राम स्तुति का पाठ किया। इस दौरान श्री राम जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि साल 2024 की 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। साल 2025 में इस उत्सव को पूरा 1 वर्ष हो रहा है। को बहुत बधाई दे रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज मैंने तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और यहां बैठ के भगवान श्री राम की आराधना की और हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रार्थना की भगवान से कि हे प्रभु, हमारे पूरे समाज में, पूरे हमारे प्रदेश में, पूरे हमारे देश में, यहाँ तक कि विश्व का कल्याण हो और सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम सभी को मिलता है, ऐसी सभी को मिले, ये प्रार्थना आज हमने की है। वहीं देहरादून में 12 जनवरी को विशेष प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका मकसद उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ संवाद और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। सम्मेलन को प्रदेश के विकास में एक नई दिशा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। कार्यक्रम में देश विदेश से आने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों को आमंत्रित किया गया। अमेरिका, यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और बाकी के देशों से 100 से अधिक प्रवासी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ड्रग्स के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन आयोजित किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली शामिल हुए। सम्मेलन को गृह मंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान सम्मेलन में 2047 तक देश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस सम्मेलन का हिस्सा बने। लक्सर में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारने की वारदात सामने आई। वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले निजी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। घायल युवक के भाई के मुताबिक मुंडाखेड़ा खुर्द के रहने वाले विशाल और कार्तिक ने अनुज को गोली मार दी जब वो मुंडाखेड़ा कला गांव से कुछ सामान लेकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि घायल युवक और आरोपियों के बीच पहले से किसी बात को लेकर के विवाद था। सुबह घर से निकला तो उस पर फ़ोन आया था, मुंडाखेड़ा कोई विशाल है लड़का और कार्तिक,
उन्होंने कहा भाई तू यहाँ आ जा, इनका पहले मेल मिलाप होगा या कुछ बात होगी। वो वहाँ चला गया तो उन्होंने रास्ते में 5-6 बंदे थे, सब पर हथियार थे इनका। किसी पे दुनाली थी, किसी पे कट्टा, किसी पे पिस्टल। इन्होंने रोक के पहला तो सिर में मारी बट कार्तिक ने, और विशाल ने फिर जब वो भागने लगा तो गोली मारी उसको। वो गोली फिर उसके यहाँ लगी भागते हुए, 2 गोली पेड्डे में भी लगी। मतलब मारने का पूरा इरादा था उनका, और वो पहले से हिस्ट्री सीटर है। पलायन को रोकने के उपायों पर जोर शोर से चर्चा हो रही है। इसके लिए मेरा गांव मेरा तीर्थ नाम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई जगहों पर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे उद्योगपतियों की मीटिंग हुई। दिल्ली और अलग अलग जगहों पर सालों से रह रहे लोग अब उत्तराखंड अपने गांव की ओर बढ़ रहे हैं। धामी सरकार में पलायन की समस्या को तेजी से सुलझाया जा रहा है और इसे लेकर उत्तराखंड में रिवर्स पलायन भी शुरू हो गया। ये प्रोग्राम वास्तव में काफ़ी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर जो लोग ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है उससे इस चीज़ का ये द्योतक है कि हम लोग अभी सही दिशा पे चल रहे हैं। बहुत से हमें लगता था कि शायद कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जिस हिसाब से लोगों ने यहाँ पर जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन के में जो है के क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने अपना काम किया है वो एक सराहनीय है। और इस तरह का प्रयास, ये सार्थक प्रयास हैं जिनकी बदौलत जो है हमें उम्मीद है कि इस तरह से हम लोग एक जो है हम अपने गाँव की तरफ हमारे जो है रिवर्स प्लानिंग में हम सक्षम रहेंगे। हाँ, देखिए, अब तक जो है ना हम लोग लेने वाले थे, शहरों में आते थे, जॉब चाहिए हमें। अब जब हम कुछ ऐसी भारत सरकार द्वारा और जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे को जो योजनाएं हैं उसका फ़ायदा उठाएं, तो हम लोगों को यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं शहरों में। अब हम नौकरी लेने नहीं, नौकरी देने वाले बन सकते हैं। तो उसी का प्रयास हम आज जो इस कार्यक्रम है उसका प्रयास किया जा रहा है। जिन्होंने मतलब शहरों को छोड़ के वापस गांव गए और वहां जाकर जो है रोजगार अपने लिए तो पैदा किए, बल्कि अपने गांव में जो है 50-60 लोगों के लिए और रोजगार शुरू किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंगलौर के दिगंबर जैन मंदिर से हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया गया। पुलिस टीम ने आरोपी चोर सहित चोरी के आभूषण खरीदने वाले ज्वेलर्स को भी दबोच लिया। 2 बाकी चोर अभी फरार चल रहे हैं। मंगलौर कोतवाली में प्रेस वार्ता कर एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। मंदिर में ही अक्सर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी आरोपियों ने हापुड़, बुलंदशहर सहित कई मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों से जैन मंदिर में चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की। 25 दिसंबर को मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पूरे जो घटनाक्रम के खुलासे के साथ साथ इसमें 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग की गई है। इसमें एक सुनार की भी अरेस्टिंग की गई है, जिसके द्वारा ये सामान खरीदा गया। हम लोगों की जो एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर भी था, और मुझे इस बात की खुशी है। वहीं रुड़की में नगर निगम चुनाव का मुकाबला रोमांचक होता हुआ जा रहा है। जाट समाज के लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला लिया। समर्थन जाट समाज के नेताओं और बीजेपी के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया है। इस मौके पर स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि जाट समाज का बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देना इस चुनाव में बहुत निर्णायक साबित होगा। तो रुड़की में बीजेपी को जाट समाज का समर्थन, नगर निगम चुनाव, शहर की सरकार और इसको लेकर के लगातार पार्टी जो है वो स्ट्रैटेजी बना रही है। और ऐसे में अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो जाटों की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। और ऐसे में बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ पर जाट समाज के नेता नजर आए। बीजेपी के भी तमाम बड़े चेहरे इस दौरान मौजूद रहे और उनकी तरफ से कहा गया कि इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। दरअसल अनीता देवी अग्रवाल जिनको यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया है और ऐसे में वो भी यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। इसके अलावा वहाँ पर स्थानीय कई नेता हैं, मेयर प्रत्याशी हैं दरअसल अनीता देवी अग्रवाल, और उन्हीं के समर्थन का ऐलान यहाँ पर जाट समाज से जुड़े तमाम चेहरों ने किया है। और इससे पार्टी को भरोसा है कि आने वाले वक्त में नगर निगम के इस पूरे चुनाव में काफ़ी ज़्यादा पार्टी मजबूत होगी। और इसी को लेकर के यहाँ पर तमाम नेताओं की तरफ से दावा भी किया गया। दरअसल यहाँ पर एक मीटिंग हुई और इसके बाद ये ऐलान किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा दें जब ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। और ये तस्वीरें वहाँ पर एक्चुअली जब ये इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जाटों की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। और यही कारण है कि बीजेपी मान रही है
कि जाट समाज अगर उसके पक्ष में आते हैं तो इससे पार्टी को चुनावी दौर में काफी फायदा पहुंचेगा।